दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ दुनिया में 8% लोग अपना गोल अचीव कर पाते हैं, बाकी 92% फेल हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने में जो उन्होंने प्लान किया होता है। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं और ऐसी कुछ ज़रूर चीज़ें हैं जो 92% लोग या तो नहीं जानते या फिर गलत करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है किसी भी सक्सेसफुल इंसान का राज उसकी डेली रूटीन में होता है। और जब हम एकेडमिक्स में होते हैं तब भी ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि टीचर्स कहते हैं सक्सेसफुल रिजल्ट का राज है रोज का काम रोज करो। बिल्कुल मुझे भी लगता है, लेकिन रोज का काम रोज करने के लिए पहले रोज का काम डिफाइन तो करना पड़ेगा, जिसको प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग में भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। कोई कहता है प्लानिंग करके ही सब कुछ करना चाहिए, बिना प्लानिंग के आप कुछ भी मत करो। कोई कहता है प्लानिंग करने से कोई फायदा नहीं यार, वैसे भी तो कुछ होता नहीं है, तो रैंडमली चीज़ें करो या स्पॉन्टेनियसली करो। दोस्तों रैंडमली करने से कोई रिजल्ट आता है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन स्पॉन्टेनिटी की जहाँ तक बात है, स्पॉन्टेनिटी भी तब आती है, मतलब फटाफट चीज़ें तब आती हैं जब एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है कपिल शर्मा शो में। आप कपिल शर्मा को देखिए, वो कितनी बार स्पॉन्टेनियसली जोक क्रैक कर देते हैं। वो हो भी इसलिए पाता है क्योंकि एक पूरा फ्लो है, एक पूरा प्लानिंग है शो का, तो फिर आदमी फॉर्म में आ जाता है और फिर टैलेंट बाहर निकल के आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाख, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरा कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे जो कि अल्टीमेटली आपको और मुझे, हम सबको हेल्प करने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हाल ही में मैंने ये डायरी मंगाई अमेजॉन से। सबसे पहले ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इस कंपनी ने मुझे पे नहीं किया इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं पिछले 4-5 दिनों से इस डायरी को यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई और मुझे लगा आपके साथ शेयर करने लायक है, इसलिए मैं ये वीडियो इस डायरी पे बना रहा हूँ। पर ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, मैं सिर्फ इस डायरी की रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। मैं इस डायरी के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे जो कि अल्टीमेटली हमें बेनिफिट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये कोई नॉर्मल सी डायरी नहीं है कि अंदर एम्प्टी पेजेस हैं। इसमें बहुत सारे डिविजन्स बनाए हुए हैं ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स जो ज़रूरी हैं चीज़ों को अचीव करने में। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहला ही पेज है इस डायरी का, उसमें लिखा हुआ है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अब हम जिस फेज़ में हैं, खास करके अगर आप 18 से 25 साल के फेज़ में हैं, तो हमें सक्सेस का मतलब लगता है कि यार काम करो और पैसे कमाओ। बिल्कुल ये है, लेकिन साथ ही साथ एक दो चीज़ें और भी होती हैं जो सक्सेस में ऐड करती हैं, जो सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम वर्क, वर्क ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है। कि आपके फैमिली से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए। मुझे तो लगता है, क्योंकि अब हम पैसे कमा किस ले रहे हैं, अपने लिए, परिवार के लिए। तो फैमिली पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज सेल्फ केयर। आपने सुना ही होगा कि हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना। तो ये खाली एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं लेकिन आपको कोई बीमारी है और आप हॉस्पिटल में ही हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा उस पैसे का। तो पैसे के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है, सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। इन तीनों पैरामीटर्स को मिला के वर्क, फैमिली और सेल्फ केयर एक सक्सेसफुल लाइफ बनती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है उसमें यही कहा जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो इस डायरी को पढ़ते ही मुझे लगा कि हाँ यार ये बात तो सही है। इन तीनों पैरामीटर्स को देखना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो गेम है ज़िंदगी का वो कोई साल 2 साल का तो है कि नहीं है। क्योंकि जो गेम है ज़िंदगी का वो कोई साल 2 साल का गेम तो है नहीं कि यार दौड़ के जल्दी से काम करके पैसे कमा लो। लंबा गेम है, मैराथन है, क्विक रेस नहीं है, मैराथन है लंबा, 30-40 साल। तो इस लंबे टाइम स्पैन में इन तीनों पैरामीटर्स में एक बैलेंस क्रिएट करना और अच्छा बैलेंस क्रिएट करना इज द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ। ये इस डायरी में शुरुआत में ही कहा जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों गोल्स फॉर द ईयर। सबसे पहली बात, अभी आप जहाँ भी हैं, हम जहाँ भी हैं, अभी जैसे मैं ये वीडियो जून में शूट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है फॉर द ईयर मतलब हम 1 जनवरी को सोचना शुरू करेंगे तो 1 ईयर। अरे मैं जून में हूँ तो जून से जून भी तो 1 साल होगा। अक्टूबर में देख रहे हैं, जिस भी मंथ में देख रहे हैं वहाँ से अगले साल के उस मंथ तक 1 साल होगा। ठीक है, 31 दिसंबर को लोग नाचेंगे कि नया साल आने वाला, तो हम भी नाच लेंगे, लेकिन हमें पता है हमारी प्लानिंग के हिसाब से हमारा साल इस दिन खत्म होगा, उस साल के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 4 फैक्टर्स हैं जिसमें 1 साल का गोल बनाने के लिए जगह छोड़ा हुआ है। सबसे पहले है वर्क, फैमिली, पर्सनल और सोशल। सबसे पहले है दोस्तों वर्क। वर्क में आप लिख लीजिए कि कौन कौन से गोल्स हैं जो आपको इस साल वर्क में अचीव करने हैं। अगर मान लीजिए आप सेल्स में हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो भी आपको सेल करना है कि मैं इतने यूनिट्स उस प्रोडक्ट या सर्विस के सेल करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो इतने सारे वीडियोस मुझे पोस्ट करने हैं, वो मैं लिख सकता हूँ। उसके अलावा जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उससे रिलेटेड गोल्स लिख लीजिए। कुछ आप हैं कि मुझे यार अगले साल तक ना मुझे पर मंथ इतने इनकम पे आना है, वो भी आप लिख सकते हैं, या टोटल इतना पैसा मुझे कमाना है, वो भी लिख सकते हैं। तो द चॉइस इज योर। जिस भी फील्ड में आप हैं उससे रिलेटेड वर्क गोल्स आपके 1 साल के क्या होने चाहिए वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद है दोस्तों फैमिली गोल्स।
फैमिली गोल्स में हो सकता है दोस्तों कि फैमिली से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए जनरली आजकल बिजी लाइफ में बहुत बार होता है कि हम अपने ही काम करते रहते हैं, उसी में अपना जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं दिन में एटलीस्ट एक मील अपनी फैमिली के साथ करूँगा ताकि एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो। या फिर एक्सटेंडेड फैमिली से मैं मिलने जाऊँगा, मामा चाचा दादा दादी उन लोग से मैं मिलने जाऊँगा साल में, ठीक है इस मंथ में लग रहा है यहाँ पे हाँ जा सकते, छुट्टी होगी जाके मिल आएंगे। तो क्या होगा कि एक्सटेंडेड फैमिली में भी एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो फैमिली गोल्स में वो लिखा जा सकता है। फिर है दोस्तों पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स में बात आती है कि मुझे वेट लॉस करना है, ये पर्सनल गोल हो सकता है। जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं आपके हेल्थ में और चीज़ों में, उससे रिलेटेड आप गोल्स बना सकते हैं कि ठीक है बॉडी फैट परसेंटेज मुझे इतना चाहिए, ये सब लिखा जा सकता है। उसके अलावा है दोस्तों सोशल गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके अगर आप एक बिजनेस में हैं तो ज़रूरी होता है कि हम रैंडम लोगों तक पहुँचें, अजनबियों तक पहुँचें और उनसे एक बॉन्ड क्रिएट करें, क्योंकि हमारा बिजनेस ही उस पर्पज़ के लिए है। तो सोशल गोल में हम बना सकते हैं कि मैं वीक में एक नए इंसान से बात करने की कोशिश करूंगा। तो एक साल में 52 वीक्स होता है, तो मैं 52 नए इंसान से मिलने की कोशिश करूंगा। ये सोशल गोल्स में लिखा जा सकता है। फिर है दोस्तों योर टाइम लाइन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो जनरली हमारे दिमाग में नहीं आता कि 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। ये सवाल सिर्फ तब दिमाग में आता है या ये टॉपिक सिर्फ तब सुनने को मिलता है जब कोई जॉब इंटरव्यू से आया रहता है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, क्योंकि अधिकतर केसेस में इंटरव्यूअर पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो अब सोचिए एक इंटरव्यूअर अगर पूछ रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्लान क्या है 5 साल का 10 साल का, तो क्या ये ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें अपने से जब हम जर्नलिंग या प्लानिंग करते हैं तो फिर जनरली मिस आउट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छे से स्ट्रक्चराइज किया हुआ है यहाँ पे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ। तो मुझे लगा यार 10 साल बाद मैं जितनी भी मेरी उम्र होगी वहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं होना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया उसको। उसके बाद है 5 years फ्रॉम नाउ कि ठीक है 10 साल बाद यहाँ होना पड़ेगा, तो 5 साल बाद यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है वो भी मैंने लिख दिया। फिर 1 year फ्रॉम नाउ, अच्छा ठीक है 1 year फ्रॉम नाउ यहाँ होना पड़ेगा, वो भी मैंने लिख दिया। फिर 6 months फ्रॉम नाउ, 6 months भी लिख दिया। 1 month फ्रॉम नाउ, उसके बाद व्हाट यू शुड बी डूइंग नाउ। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 साल का प्लान बनाया और उसको ब्रेक डाउन करते 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 मैं अभी तक पहुंचा। तो अभी मुझे ये करना होगा, ये करते हुए मैं जाऊंगा तो 10 साल बाद मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये बहुत इफेक्टिव तरीका लगा मुझे प्लानिंग का, क्योंकि मैंने जेफ बेजोस के भी एक किसी इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने कहा था कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ उसका मिनिमम रिजल्ट हमारी कंपनी में जो दिखेगा वो 3 से 4 साल बाद दिखेगा। तो जो लोग विजनरी होते हैं, या मुझे लगता है जो लोग बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान करके चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस डायरी में, जो जैसा कि मैंने कहा जनरली मिस आउट हो जाती है। फिर है दोस्तों बुक्स टू रीड। मैंने यहाँ कई सारी बुक्स लिख के रखी है। बुक्स टू रीड में आप हो सकता है आपने लास्ट कोई बुक बहुत पहले पढ़ी थी, नो प्रॉब्लम, पर आपको जो बुक्स आपने कहीं अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बुक्स आपको लगता है कि यार मुझे ना इस साल ये बुक्स पढ़ लेनी, आप बस लिख दो वहाँ पे। आपको पता ही नहीं है बुक्स के बारे में तो 1-2 यूट्यूब वीडियो देख लो, गूगल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी बुक्स है जो ज़रूरी है ग्रो करने के लिए। जैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं दूँ तो रिच डैड पुअर डैड, ज़रूर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आपने रिच डैड पुअर डैड लिख दिया। होता क्या है दोस्तों, लिख देने से ना वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो मान लीजिए आप किसी संडे को अपनी फैमिली के साथ किसी मॉल में घूमने गए, आप टहलते टहलते चले गए बुक्स सेक्शन में और वहाँ पे आप बुक्स को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने बुक का नाम लिखा है ना, तो फिर आपको मान लीजिए रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड अगर आपने वहाँ लिखा है तो आपको दिख जाएगी वो बुक पॉप आउट करेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। तो ये फायदा होता है लिखने का। उसके बाद है दोस्तों स्किल्स टू एक्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सेल्स में हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूंगा ना तो मेरा बहुत फायदा होगा, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे लिख लिए। तो अगेन वही बात, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे कहीं बैठे थे, और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी एड्स वगैरह चलता है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई कोर्स बनाया, वो आ गया आपके पास, आपको क्लिक कर गया क्योंकि आपने लिखा था, तो फिर आप उस कोर्स में एनरोल करके आपने देखना शुरू कर दिया। या फिर आपने लिखा है तो फीड हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड को, तो फिर आप यूट्यूब सर्च करके कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो वीडियोस वगैरह देख के। तो ये फायदा होता है लिखने का। उसके बाद है दोस्तों विश लिस्ट। यहाँ आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपका मन करता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी हैं। आपको मन है मर्सिडीज़ का, लिख दो मर्सिडीज़, और जैसे वैसे ही जो भी आईफोन का मन है, जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका विश लिस्ट पूरा तैयार हो गया। अल्टीमेटली बात वही है कि हम फीड अपने सबकॉन्शियस माइंड को कर रहे हैं, हम खुद को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ये पर्पस है इन फील्ड्स का। फिर है दोस्तों प्लेसेस टू विजिट। जहां भी आपका मन है, आपका मन है न्यूयॉर्क जाने का, न्यूयॉर्क लिख दीजिए, लंदन जाने का मन है, लंदन लिख दीजिए, कहीं भी इंडिया में शिमला कश्मीर जहां जाने का मन है आप उन चीज़ों को लिख दीजिए। फिर है दोस्तों माई बेस्ट ट्रेड्स। आपको क्या लगता है आपके बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है,
ये हो सकता है कि आप लोगों से बड़ा अच्छा कनेक्ट कर लेते हो, ये एक बहुत लोगों में अच्छी क्वालिटी होती है ये। जैसे मेरे एक मामा है, मुझे याद आ रहा है, वो बहुत अच्छे से लोगों से सोशलाइज कर लेते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा भी है कि आप ये कैसे कर लेते हैं, वो बोलते पता नहीं यार, हो जाता है अपने। तो ऐसी कुछ ट्रेट्स होंगे आप में ज़रूर, उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो आपको पता, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ कि हाँ यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, नेचुरली अच्छा हूँ। फिर है दोस्तों क्वालिटीज़ आई नीड टू वर्क ऑन। आपको लग रहा है कि यार ये सब क्वालिटीज़ तो मुझ में अच्छी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम शायद है मुझ में। मैं ऐसे रैंडमली किसी की बात कर रहा हूँ कि यार मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन इट। उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सोच सकता हूँ गुस्सा करने से पहले। आप समझ रहे हैं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे लिख लीजिए कि जिन क्वालिटीज़ पे आपको लग रहा है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। शायद मैं बोलता बहुत अच्छे से नहीं हूँ, तो ठीक है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मुझे स्पीकिंग सीखना है, उसके लिए मैं कोई कोर्स करूँ, कोई वीडियो देखूँ, कहीं से सीखूँ। लिखने से वही होगा कि आपके ध्यान में आ जाएगी वो चीज़। फिर है दिस ईयर आई वॉन्ट टू डू मोर ऑफ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और ज़्यादा करनी है इस साल। अब हो सकता है मुझे इस साल और ज़्यादा वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है इस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस साल को, उसको लिख दीजिए। दिस ईयर आई वांट टू डू लेस ऑफ। जस्ट एन एग्जाम्पल, अब मान लीजिए किसी की सिगरेट पीने की आदत है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि आई वांट टू डू लेस ऑफ स्मोकिंग बिकॉज अल्टीमेटली इट्स इंजोरियस टू माई हेल्थ। तो ठीक है, मैं इस साल कम स्मोकिंग करूंगा, या जो भी आपको लगता है कि आपकी बैड हैबिट है वो मुझे ये कम करना है, वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों पिन योर प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को। सबसे ऊपर लिखा है थिंग्स आई लिव फॉर, मतलब पर्पस क्या है। तो ये हो सकता है कि अभी सक्सेसफुल होना मेरा पर्पस है, या फिर सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना पर्पस है। जो भी आपका पर्पस आपको लगता है, अगर आपको अभी तक आपने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा है तो देन स्टार्ट थिंकिंग। बट यहाँ पे आप लिखेंगे ना तो फिर आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये डायरी भी ये सारे फील्ड देख के वही कहना चाह रही है। वुड बी नाइस टू हैव दीज टू। अच्छा ठीक है, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, पर ये चीज़ें भी होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इस काम में अच्छा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं अपने फिटनेस पे भी काम करूँ तो अच्छा होगा, या साथ ही साथ अगर मेरे पास ये चीज़ें भी हों तो अच्छा होगा। तो वो कहने का मतलब है कौन सी ऐसी एंसिलरी सपोर्टिंग चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस पाथ में होंगी तो मेरे लिए और अच्छा होगा, उसको आप लिख दीजिए। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन। यहाँ पे एक क्लासिक हो सकता है गॉसिप, डिस्कसिंग अदर्स, क्योंकि किसी और का डिस्कशन करने से वी आर डूइंग नो गुड टू अस, और उल्टा हमारा फोकस भी पूरा बिगड़ जाता है। तो गॉसिप एक चीज़ हो सकती है जो यहाँ पे लिखी जा सकती है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन। और भी ऐसी चीज़ें जिससे अल्टीमेटली कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको सोचने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी नीचे हिंट में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे वेल्थ, हेल्थ, पीस, लव, फ्रेंड्स, ट्रैवल, पावर, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। तो हो सकता है कि थिंग्स आई लिव फॉर, हेल्थ, या फिर एडवेंचर, या अचीवमेंट्स, या नोबेल प्राइज। आप समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नीचे हिंट्स में भी दी हुई हैं ताकि ब्रेन और ज़्यादा एक्टिवली हमारा चल सके। फिर आता है दोस्तों लिटिल थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही ग्रॉसरी लेके आ रहा था अपने घर के बगल वाली दुकान से, और मैंने देखा एक बिल्डिंग का गेट खुला हुआ था पूरा बाहर तक। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं गया उस गेट को बंद कर दिया। उस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर पे आंटी रहती है वो देख रही थी। अब मैंने नहीं देखा कि वो देख रही है, मैंने बस बंद कर दिया, और ये विदाउट एनी इंटेंट। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, बस जाके बंद कर दिया। और आंटी बोल रही है अरे थैंक यू ऊपर से। तो फिर मैं ऊपर देखा, अच्छा आप देख रही थी। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। एक और एग्जाम्पल हो सकता है सुबह उठ के नहा लेना, तो फ्रेश फील होता है, आपको अच्छा लग रहा है। सुबह उठ के वर्कआउट कर लिया, अच्छा लग रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश करती है उनको यहाँ पे लिख लीजिए, तो फिर क्या होगा, यू विल स्टार्ट डूइंग दैम। फिर है दोस्तों पूरा एक चार्ट, फीलिंग लो। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अगर लो फील कर रहे हैं, डाउन फील, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्या कैसा हो गया, मतलब थिंग्स लाइक दैट, वी स्टार्ट कर्सिंग आवर डेस्टिनी। पर उसके बजाय यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, जैसे लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको लग रहा है यार पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, यार फेल हो जाऊँगा, क्या है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, पर आपने बड़ा पिक्चर देखा कि ठीक है यार प्लान तो ये है, ऐसा अगर ऐसे पढ़ लेता हूँ तो मैं वो क्लियर कर जाऊँगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो आपने बिगर पिक्चर को देखा, तो हो सकता है आपका मन फिर से एक्टिव हो जाए। उसके अलावा क्लीन योर रूम। कई बार ऐसा होता है कि हम गंद में बैठे रहते हैं तो वैसे ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमने रूम को थोड़ा साफ सफाई कर लिया, अब अच्छा फीलिंग आने लगा, वो है। फिर रीड अ बुक। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ सोचे जा रहे हो, कोई एक अच्छी बुक पढ़ी हुई, आपने बुक को पढ़ना शुरू किया, आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगी। टॉक टू अ फ्रेंड, कोई अच्छा दोस्त है उससे आप बात कर लिए। टेक अ लॉन्ग शावर। कई बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि हम उतना साफ सुथरे तरीके से नहीं बैठे हैं तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो जाके हमने एक शावर ले लिया, उससे हम अब फ्रेश एंड एक्टिव फील कर रहे हैं। टेक अ नैप। कई बार 10-15 मिनट के नैप से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इंडल्ज इन योर फेवरेट हॉबी। ये सारे सॉल्यूशंस। गो आउट फॉर अ वॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि अगर आप इन केस कभी अगर
डाउन फील कर रहे हैं तो आप इसको देखें, आपको लगा हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ओके लेट्स डू इट। फिर है दोस्तों पीपल हु इंस्पायर मी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही होता है जब हम अपने से लिखने जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा या तो कल मुझे क्या करना है वो लिख लेते हैं या फिर 1 साल का पिक्चर ले लेते हैं ईयर के स्टार्टिंग में। इतनी सारी चीज़ों को हम जनरली नहीं लिखते, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें अगर हम भर लेते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुली डायरेक्ट हो जाता है एक काम को करने में। तो पीपल हु इंस्पायर मी, कुछ लोग 4-5 लोग एटलीस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, उनका नाम आप लिख दीजिए, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आप सबसे ज़्यादा आपको पसंद आती है वो लिख दीजिए। तो क्या होगा, फिर से आप उनका और इंटरव्यू, उनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, उससे आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। फिर है हुज इन योर इनर सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा ही जाता है वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड आवर टाइम विथ। जिन 5 लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं सबसे ज़्यादा, उनसे ही हम चीज़ें लेते हैं, उनके जैसे हम होते जाते हैं। तो उन 5 लोगों का नाम लिख दीजिए। फिर है दोस्तों मंथ, मान लीजिए जुलाई एट अ ग्लांस, मंथ डैश एट अ ग्लांस। तो ये पूरे बॉक्सेस बने हुए हैं कि आपको पहले दिन, दूसरे दिन, डॉट 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 30th 31st डे आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ ना इस दिन ये काम करना है, तो आपने इस बॉक्सेस में फिल कर दिए। तो आपको दिमाग में लेके नहीं चलना पड़ेगा। और वैसे भी दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, कोई एक चीज़ आई कि हाँ यार 10 तारीख को ना ये काम करना है, अब फिर हम और थॉट्स आने लगे बाद में, अब भूल गए, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे आपने 10 तारीख के बॉक्स में उस चीज़ को लिख दिया, तो फिर अगर आप भूल भी गए, बस आप अपनी डायरी खोल के देंगे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा बर्थडेज, अब जनरली बहुत बार हम बर्थडे भूल जाते हैं किसी का, हालांकि आजकल बहुत नहीं भूलते हैं क्योंकि लोग क्या बोलते हैं स्टोरी वगैरह लगाने लगते हैं तो उससे याद आ ही जाता है। बट फिर भी अब क्यों लेट विश क्यों करना, आप पहले ही लिख लीजिए, यहाँ पे 12 बजे ही मैसेज कर दीजिएगा। फिर है दोस्तों नोट्स, नीचे आपको लगता है इस मंथ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नोट है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। बेसिकली इस तरीके से ना सब चीज़ एक जगह पे आ जाता है। जनरली जब हम अपने से प्लानिंग करना शुरू करते हैं किसी डायरी में या किसी कॉपी में, तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ लिखी, कुछ वहाँ लिखी, कोई डायरी उधर चली गई, कोई कॉपी उधर चली गई और फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर 1 स्टेप सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, वो मुझे लगा इस प्रोडक्ट में। उसके बाद आता है दोस्तों मंथ ऑफ, जो भी मंथ है उसका मोटो क्या है कि इस महीने मान लो मुझे इतना काम करना है, या इस महीने मुझे इतना किलो वजन कम करना है, ऐसे आप लिख सकते हो दिस मंथ्स मोटो। नीचे गोल्स फॉर द मंथ, इस महीने मुझे क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, टू डू लिस्ट, क्या क्या काम करना होगा उसके लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स या अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन से डेट्स हैं जिस दिन जो इंपॉर्टेंट है, कोई फैमिली फंक्शन है तो वो डेट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स है, मीटिंग है, वहाँ जाके ये काम करना है, वो अपॉइंटमेंट में आ जाएगा। शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे ये खरीदना जरूरी है इस महीने, वो आपने लिख लिया। फिर है दोस्तों मूड ट्रैकर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अधिकतर सिचुएशन में इतना तो हम अपने सेल्फ प्लानिंग में नहीं करते हैं। और यहाँ पे पीटर ड्रकर का एक बहुत फेमस कोट लिखा हुआ है और बहुत अच्छा पावरफुल कोट मुझे लगा है। उन्होंने कहा है इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। और मुझे लगता है इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इफ़ यू कांट ट्रैक इट यू कांट इम्प्रूव इट। तो जनरली जिन चीज़ों को हम ट्रैक नहीं करते हैं हम उनके इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो ट्रैकिंग से क्या होता है, पहले दिन से ही सब पैरामीटर्स एकदम परफेक्ट नहीं आएंगे। हम ट्रैक कर ही इसलिए रहे हैं ये देखने के लिए कि हम कितना पानी में हैं। मेरा भी ऐसे 4-5 दिन में मैंने जो ट्रैक किया, ये तीनों पैरामीटर्स जो मैंने बोला, वर्क, फैमिली, सेल्फ केयर, सब में फुल मार्क्स थोड़ी आ रहे थे। बिल्कुल चीज़ें हिली हुई हैं जो मैंने ट्रैक किया है उसमें, पर ट्रैक हो ही हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे मूड ट्रैकर है, ये सब जो पॉइंट्स है ना ये हर महीने से रिलेटेड है। मतलब 31 डेज खत्म हुए, फिर अगले महीने के लिए ये सारी चीज़ हैं। तो 1 to 31 यहाँ पर टाइमलाइन बना हुआ है। अब आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों को, जो मैंने आज प्लान किया था वो मैंने किया या नहीं किया, तब आप एट द एंड ऑफ द डे खुद को मार्क्स दे सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ऑसम, गुड, ओके, बैड या वर्स्ट। तो वहाँ पे आप एनसर्कल कर दें। फिर 2 तारीख को सेम चीज़, 3 को सेम, डॉट 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 करते हैं। 30-31 दिन आपने पूरा ट्रैक किया कि अच्छा आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मैं ठीक ठाक फील कर रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज का दिन नॉट सो गुड, बैड। तो ऐसे करके आपने पूरा एनसर्कल किया इन डॉट्स को, और फिर आपने इन डॉट्स को कनेक्ट किया और एक ग्राफ बनाया। तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं ओवरऑल कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ मतलब वो जो 3 पैरामीटर्स हैं, वर्क, फैमिली और सेल्फ केयर, इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। या थोड़ा नीचे है तो कहाँ गड़बड़ होगा, अच्छा यहाँ पे सेल्फ केयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगा। दोस्तों अकाउंट्स कंपनियाँ एक तो इसलिए मेंटेन करती हैं ये देखने के लिए कि ईयर एंड में उन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस, पर एक और रीज़न जो होता है अकाउंट्स मेंटेन करने का वो ये होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उनका प्रॉफिट इस साल हुआ 10,000 करोड़ का। अब 10,000 करोड़ बहुत अच्छा नंबर लग रहा है, लेकिन
क्योंकि पिछले साल का भी पूरा ट्रैक उन्होंने किया था, तो उन्होंने देखा कि यार पिछले साल हमने 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो इस बार प्रॉफिट तो किया है, अच्छा प्रॉफिट भी किया है, लेकिन पिछले साल से 5,000 करोड़ कम है। तो ये कंपैरिजन के लिए भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, तो इसलिए चीज़ों को ट्रैक करना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो हो सकता है बहुत बार हमें सोचने में लगता है यार मूड भी कोई ट्रैक करने की चीज़ है, अरे पैसे को ट्रैक करो, टाइम को ट्रैक करो। नहीं, मूड भी तो इन्हीं सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, काम कैसा चल रहा है, फैमिली कैसी चल रही है, और मैं पर्सनली अपने पे कितना ध्यान दे रहा हूँ, ये सब मूड भी तो इन्हीं सब पर डिपेंड करता है। तो उस सेंस में भी बहुत हेल्पफुल है मूड ट्रैकिंग। फिर है हैबिट ट्रैकिंग। अब मान लीजिए सबसे पहले H2O लिखा हुआ है, मतलब पानी। आपने डिसाइड किया कि मुझे हर दिन 10 ग्लास पानी पीना है। मान लीजिए पहले दिन आपने पिया, तो यहाँ पर टिक कर देना है या उसको एनसर्कल कर देना है, डार्कन कर देना है। दूसरे दिन नहीं पी पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस दिन छोड़ दें। फिर 3 तारीख को फिर पी लिया तो टिक कर दें या डार्कन कर दें। तो ऐसे करते करते ये भी समझ में आ जाए कि महीने के शुरुआत से लेके 31 तक, महीने के आखिरी दिन तक कितने दिन हमने पानी के अपने गोल्स को कंप्लीट किया। फिर अगला है यहाँ डबल बना हुआ है, मतलब वर्कआउट में भी सेम चीज़ अगला, और बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप यहाँ अगला मेडिटेशन लिख सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं हैबिट के मामले में, या गेटिंग अप अर्ली या वेकिंग अप अर्ली। पहले दिन उठ गए, दूसरे दिन भी उठ गए, तीसरे दिन शायद नहीं उठ पाए, उस हिसाब से चीज़ें पूरी ट्रैक होंगी। और क्योंकि ये एक मैराथन है, बहुत लंबा गेम है, इसलिए ये सब चीज़ें ट्रैक करने से लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल ये चीज़ें साबित होंगी। फिर है दोस्तों मंथली बजट। अब यहाँ पे पैसों को ट्रैक करने की बात आ रही है। सारे एक्सपेंसेस एक तरफ लिखे हुए हैं कि आपका रेंट कितना जाना चाहिए, EMI, इंश्योरेंस, मेड या हाउसकीपिंग को कितना देना है, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बगल में है बजट, मतलब आप बजट बना लीजिए कि ठीक है मुझे रेंट इतना देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना पे करना है, और उसी के बगल में है एक्चुअल में कितना हुआ। तो आपने बजट इतने का किया था, हो इतना गया। उसके बगल में दिया हुआ है नोट्स, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ। ज़्यादा हो गया अगर बजट से, तो ठीक है इस महीने ये खर्चा आ गया था जो अगले महीने से नहीं आएगा। और उसके नीचे है जो टोटल आपका मंथली इनकम था और टोटल मंथली एक्सपेंस, वो जो डिफरेंस हुआ, वेयर आई कुड हैव रिड्यूस्ड माई स्पेंडिंग। मान लीजिए इनकम से भी ज़्यादा खर्च हो गया, आपको थोड़ा सा लोन लेना पड़ा कहीं से, तो कहाँ खर्च हम कम कर सकते थे जिससे मुझे वो लोन नहीं लेना पड़ता। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, तो अगले मंथ से एक क्लैरिटी रहेगी कि ठीक है ये नहीं करना है। फिर है दोस्तों नोट्स, और ये डायरी के लास्ट पेजेस के तरफ भी नोट्स भरे हुए हैं, ताकि और कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि इन फील्ड्स में से छूट गई है जो ज़रूरी है, या कोई इंपॉर्टेंट आइडिया, माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं। अभी जो थॉट आ रहा है, हो सकता है आपको लग रहा हो यार क्या मस्त थॉट है, मतलब इस पर तो क्रिएट किया जा सकता है कुछ बहुत पावरफुल, लेकिन फिर हमने उसको कहीं लिखा नहीं और वो थॉट चला गया, कुछ और दिमाग में आने लगा। तो वो जैसे ही आया हमने नोट्स में लिख लिया। तो उस सेंस में ये जो नोट्स की जगह छोड़ी हुई है, ये बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, 10 साल का पिक्चर हमने देख लिया, 1 साल में क्या क्या करना है वो भी लिख लिया, और फिर मंथ के स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बजट वगैरह भी बना लिया। अब बात आती है चीज़ों को डेली ट्रैक करने की, क्योंकि दोस्तों बहुत बार हम एक दिन को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है यार एक ही दिन तो था, ठीक है कल से ठीक कर लेंगे। पर दोस्तों हर दिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक एनालॉजी से समझा जा सकता है, जो मैंने सोचा तो मुझे समझ में आया कि जब हम एक क्रिकेट मैच देखते हैं, हर बॉल पे तो कोई टीम नहीं जीतती, लेकिन जब कोई टीम जीतती है किसी मैच को, उसके पीछे तो हर एक बॉल का इंपॉर्टेंस होता है ना। अगर उस बॉल पे चौका लगा होता, या चौका लगा इसलिए रन यहाँ तक पहुँचा, या उस बॉल पे बैट्समैन कैच आउट हो गया या बोल्ड हो गया, उसके वजह से यहाँ तक रिजल्ट पहुँचा। तो कहने का मतलब है फाइनल रिजल्ट में हर एक बॉल का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। वैसे ही लाइफ में भी है, मुझे लगता है कि फाइनल जो अचीवमेंट है उसमें हर दिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है पूरा जो फील्ड्स हैं डेली ट्रैकिंग के लिए, और इसका एक सैंपल शुरुआत में भी दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको फिल करना है। हाउ टू यूज़ द डेली टेम्पलेट्स, प्लान योर डे। सबसे ऊपर डेट, उसके बाद डेली अफर्मेशन। डेट देना भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ठीक है ये उस दिन था। हाँ, डेली अफर्मेशन, कोई एक ऐसा पॉजिटिव कोट जो आप अपने आप को बोलना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव द पावर टू चेंज माई स्टोरी, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूँ। वो आपने लिखा, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द डे, वर्क में ये प्रायोरिटीज है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्टा पोस्ट, मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट हो जाना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। फॉलोअप ईमेल, मुझे ईमेल्स चेक करने हैं कि इंपॉर्टेंट ईमेल आया है क्या। फैमिली के लिए बाय ग्रोसरीज, न्यू गेम विद किड्स, सैम्स डिनर पार्टी, कहीं डिनर पार्टी में जाना है, तो ये सब फैमिली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप प्रायोरिटी वाइज फैमिली गोल्स, आपका क्या फैमिली से रिलेटेड क्या काम करना है वो लिख लीजिए। सेल्फ केयर में हो सकता है एक्सरसाइज, ड्रिंक मोर वाटर, फेस मास्क, रीड बुक,
ये सब चीज़ें आपने लिख ली। तो ये सब चीज़ें या तो दिन की शुरुआत में लिखी जा सकती हैं या फिर एक रात पहले लिखी जा सकती है। बहुत लोग, ये आपकी मर्जी है, बहुत लोग बोलते हैं एक रात पहले लिख लेने के लिए, बहुत लोग बोलते हैं सुबह ही लिख लो। पर मुझे लगता है एक रात पहले लिख लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन जब हम सोने जाते हैं तब भी क्लियर रहता है कि अच्छा अगले दिन ये करना, और सुबह उठ के लिखने में समय नहीं जाता है, क्लियर रहता है पहले से। पर फिर भी मर्जी आपकी है, सुबह लिखना चाहें आप सुबह लिख लीजिए, रात को ही लिखना चाहें तो रात को लिख लीजिए। अब ये सब आपने लिख लिया और फिर पूरा दिन बीता। अब दिन के अंत में अब हम रिव्यू कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हमने लिखी थी उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है रेट योर डे। अब वर्क में यहाँ 5 फील्ड्स हैं, फैमिली में भी 5, सेल्फ केयर में भी 5 जगहें हैं। अब आप खुद को मार्क्स दीजिए कि आज के दिन मैंने वर्क में कैसा परफॉर्म किया। मैं शायद 80% पे था या 50% पे था या 70% पे था या 20% पे था या 0 पे भी था। तो आपको पता चलेगा कि यार आज ठीक से काम नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है कल से करूँगा ठीक से। तो फिर फैमिली में, अच्छा फैमिली से रिलेटेड जो मैंने जो टास्क बनाए थे ये सब हो पाए क्या? हाँ हो गए, ये एक छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर आपने फैमिली में भी खुद को नंबर दिया, सेल्फ केयर में भी नंबर दिया। तो ये सब से आपको रोज़ रिव्यू आपको दिखेगा, एक आईना होगा कि हाँ ये मैंने प्लान किया था, ये हुआ, ये नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहले ही दिन से हाई चांसेस हैं कि सब कुछ इन ऑर्डर नहीं होगा। पर प्लानिंग करने का पर्पस भी तो यही है ना, ये देखना कि हम कितना डेविएट कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे विथ टाइम हम उस डेविएशन को कम कर पाएं और जो हमने प्लान किया उसको हम कर पाएं। फिर है दोस्तों, हाउ कुड आई हैव मेड टुडे बेटर। ये कितना अच्छा सवाल है। आज के दिन मैंने ये प्लान किया था लेकिन हुआ ये, तो कैसे मैं इसको ठीक कर सकता था। आपने इस पर एनालाइज किया कि शायद मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करता तो मैं इन काम को कर लेता, तो कल से सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे, थोड़ा टाइम फिक्स कर देंगे, कम यूज़ करेंगे। या फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा फोकस्ड होता तो फिर कर लेता, तो फिर कल से फोकस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक दैट। फिर है आई एम ग्रेटफुल फॉर। ये भी बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि जनरली जब हम प्लानिंग और फ्यूचर की तरफ देखते हैं ना, तो वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन थिंग्स जो अभी हमारे पास नहीं है। अभी अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए जेई की तैयारी कर रहा है, तो वो देख रहा है यार मैं अभी आईआईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे आईआईटी में जाना है। पर ऑलरेडी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत लोगों के पास शायद नहीं है, तो उनके लिए ग्रेटफुल होना। तो फिर हम क्या होता है, इस फील्ड को भरने के लिए हम सोचते हैं कि हाँ यार मेरे पास तो ये अच्छा है, ये रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फिर अगेन वी फील ग्रेट कि यार हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। फिर है दोस्तों हाइलाइट्स ऑफ द डे। ये मैंने सुना था अली अब्दाल से, उन्होंने कहा था कि हर दिन का आपका एक हाईलाइट होना चाहिए। मतलब पूरा दिन बीता और एक काम कोई जो आपने बहुत अच्छे से किया, ठीक है शायद आप 5 काम आज नहीं कर पाए, लेकिन एक काम बहुत अच्छे से किया आप, तो आप उसको हाईलाइट ऑफ द डे में लिख दें कि हाँ ये वाला काम करने में मज़ा आ गया या बहुत अच्छे से हो गया। कुछ काम अगर नहीं हुआ तो भी लिख दें कि नन, हाईलाइट्स ऑफ द डे में नथिंग। तो भी पता चलता है कि यार कोई काम आज मैंने अच्छे से नहीं किया, कोई बात नहीं कल से करेंगे, कल से इस काम को अच्छे से करेंगे। तो फिर क्या होता है, हाईलाइट्स ऑफ द डे लिखने की भी आदत हो जाती है। और हर दिन हाईलाइट, एक अच्छा हाईलाइट अगर बनते जाता है ना, तो फिर अल्टीमेटली चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ती हैं। फिर है दोस्तों थॉट्स, फीलिंग्स एंड डूडल्स। एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू आर फीलिंग, जैसा आपने प्लान किया था और जैसी चीज़ें हुई उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो। बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जो प्लान किया था सब हो गया, या बिल्कुल ही नहीं हो पाया, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, वो भी आप लिख दो। तो फिर अगले दिन से इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों 31 ऐसे बोथ साइडेड पेजेस हैं हर महीने के लिए, जो कि आप रोज़ ट्रैक कर सकते हैं। अब रोज़ ट्रैक करेंगे फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो ये है दोस्तों पूरा पर्पस इस डायरी का। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसको अमेज़ॉन में ऐसे एक दिन में सर्च कर रहा था, मैंने देखा और नीचे लोगों ने फ़ोटो वगैरह डाल के रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिवीज़न ये सारा। तो उस सेंस में ये बहुत हेल्पफुल डायरी है दोस्तों। ये वाइट कलर में है, इसके 2 और कलर वेरिएंट्स भी आते हैं, एक ब्लैक और एक पिंक टाइप का था, मतलब स्किन टाइप का कलर था। और दोस्तों ये स्टिकर्स भी दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने दिन, ओवरऑल डे को या दिन के किसी एक पार्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बेस्ट डे एवर। अगर आपको लग रहा है यार ये बहुत ही अच्छा दिन था, जो मैंने प्लान किया था वो सब चीज़ें मैंने अचीव की, साथ साथ पहले भी जो मैंने काम किया था उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आपने इस बेस्ट डे एवर के स्टिकर को निकाल के उस दिन पे पेस्ट कर दिया, वहाँ पर लगा दिया, तो फिर वो भी आपकी यादें रहेंगी कि हाँ यार ये वाला दिन कितना अच्छा था। तो उस सेंस में स्टिकर्स भी आप पूरा यूज़ कर पाएँ, वो भी इस डायरी के साथ दिया हुआ है। दोस्तों इस डायरी का कॉस्ट है 600 रुपीज़। हो सकता है कुछ लोगों को सुन के थोड़ा ज़्यादा लगेगी 600 रुपीज़ एक डायरी के लिए, पर दोस्तों आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स ये डायरी कवर कर रही है, कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रही है प्लानिंग से रिलेटेड, जो जनरली हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो उस सेंस में हेल्पफुल है। हैविंग सेड दैट, ज़रूरी नहीं है आपको लेना, आप इसको कॉपी में भी ये सब डिविजन्स के बारे में लिख सकते हैं, पर
बात वही होती है, आप हम जनरली एक दिन 2 दिन लिखते हैं, फिर लगता है यार इतनी सारी चीज़ें कौन लिखेगा, उतना हेडिंग बनाओ, टॉपिक लिखो, उसके अंदर चीज़ें लिखो, तो हम थोड़े मतलब आलस में आ जाते हैं। उस सेंस में सब कुछ जब पहले से बना रहता है तो बस हमें फील्ड भरना होता है, तो हेल्पफुल हो जाता है, चीज़ें होने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों 600 अगर स्पेंड करने से लॉन्ग टर्म में मेरे पास और ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, और अच्छी हेल्थ आ सकती है, और अच्छे फैमिली रिलेशंस आ सकते हैं, और सब चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है 600 रुपीज़ तो मुझे लगता है 600 रुपीज़ इज़ वर्थ इट। हैविंग सेड दैट, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट में भी लिंक है, आप वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं इन पॉइंट से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टा हैंडल है vishak.pandey। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @alphaVishak, और यूट्यूब पेज बोल रहा हूँ, और फेसबुक पेज भी है मेरा विशाख पांडे नाम से, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो कौन थोड़ा रैंडमली चल रहा हो, उसको ये सब देख के एक डायरेक्शन मिल जाए। एंड मैं भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो दीज थिंग्स फॉर ओवरऑल बेटरमेंट, एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स टुगेदर। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग वीडियोस भी लाता हूँ। वैसे दोस्तों स्टोरीज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, क्योंकि मेरा ध्यान स्टोरीज पे टेक अवे पे ही रहता है, व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम दिस स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग भी बहुत हेल्पफुल रहता है, और कभी कभी मैं इस चैनल पे व्लॉग्स भी पुट आउट करता हूँ for a little bit of fun. So do subscribe to the channel and click the bell icon. I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching.